लड़की के साथ जो एक एक्ट्रेस है और न्यूयॉर्क शहर से लॉस एंजलिस आई है अपनी किस्मत चमकाने। उसके एजेंट ने ही उसे एक अपार्टमेंट रेफर किया था जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। घर का सेटअप काफी ओल्ड फैशन था क्योंकि ये घर 1930 में बनाया गया था, मगर इसे बहुत ही यूनिकली आर्टिस्टिकली डेकोरेट किया गया था। पुराने फिल्म्स के पोस्टर्स, मैगजीन्स, बुक्स, रिकॉर्ड्स, सब कुछ बहुत ही फिल्मी था। एक एक्ट्रेस के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। घर में घुसते ही मोटिवेटेड फील करने लगी थी वो। इस घर के ओनर से बात करके इस घर की हिस्ट्री के बारे में भी उसे पता चलता है, जो भी काफी इंटरेस्टिंग था। पता चलता है यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे फेमस सेलिब्रिटीज रह चुके हैं, कुछ अपने इनिशियल पीरियड में जब वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे और कुछ रिटायरमेंट लेने के बाद। इन्हीं में से एक थी मैडम फ्लोरेंस लॉरेंस। उन्हें मोशन पिक्चर्स की थी फर्स्ट मूवी स्टार माना जाता है। एक वक्त मिली 1906 के दौरान बहुत ही फेमस थी वो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती उम्र के कारण उन्हें काम मिलना बंद हो गया। फिर आया 1929 का क्रैश, जिसमें वो ऑलमोस्ट कंगाल हो चुकी थी। फाइनली 1930 के आसपास अपना आलीशान महल छोड़कर उन्हें इस घर में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि तब वो और पहले की तरह लैविश लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। एमी को इसी घर में दरवाजे के पास एक छोटा सा शेल्फ भी दिखता है, जिसका पर्पस उसे समझ नहीं आता। तो मिस्टर ओनर कहते हैं ये असल में एक टेलीफोन रैक है, इसका ताल्लुक भी मैडम लॉरेंस से ही है। तब उनके ग्रैंडपा इस घर के मालिक थे। उन्होंने बहुत ही करीब से देखा था लॉरेंस को। उन दिनों बहुत ही डिप्रेस्ड रहती थी वो। पूरा दिन एक चेयर लेकर इसी टेलीफोन के सामने बैठी रहती थी, इस उम्मीद में कि एक दिन किसी स्टूडियो से उसे कॉल आएगा, कोई उसे बुलाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, बेचारी। इतना कहकर मिस्टर ओनर रुक जाते हैं। उन्होंने नोटिस कर लिया था एमी का चेहरा उतर चुका है। वो और उसे डिप्रेस करना नहीं चाहते थे, इसीलिए बात को यहीं खत्म करते हैं और उसे सेटल होने के लिए कहकर निकल जाते हैं। On the other hand, एमी वो सच में ही टेंशन करने लगी थी। इस प्रोफेशन के अनसर्टेनिटी के बारे में तो उसे भी बहुत अच्छे से पता है, बट अगेन सबकी किस्मत तो सेम नहीं होती ना। वो ऑनलाइन मैडम लॉरेंस के बारे में रिसर्च करती है, ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, लेकिन वो नोटिस नहीं करती उनके नाम लेने के साथ साथ ही सीलिंग फैन अपने आप स्टार्ट हो चुका था। एमी को उनका एक बायोग्राफिकल वीडियो मिलता है, जिसे वो देखना स्टार्ट तो करती है, लेकिन कुछ ही देर में बोर हो जाती है और हेडफोन लगाकर वर्कआउट करने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता उस वीडियो में सिर्फ लॉरेंस के करियर के बारे में बताया नहीं गया, बल्कि उसके मौत कैसे हुई वो भी बताया गया है इन डिटेल्स। एमी को पता नहीं चलता मैडम लॉरेंस ने सुसाइड करी थी। हर रोज के टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से डील करते करते थक चुकी थी वो। उन्हें समझ आ चुका था कि सभी उन्हें भूल चुके हैं, वो फिर कभी लाइमलाइट में वापस जा नहीं पाएगी। ये रियलाइजेशन भी उनके सहन से बाहर जा चुका था। तो एक दिन उन्होंने कफ सिरप के साथ एंट पॉइजन मिलाकर खा लिया। इससे अपने ही घर में उनकी मौत हो गई। अब वो घर कहाँ है उसका एड्रेस क्लियरली कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो ये हो सकता है कि यही वो घर हो। एमी को ये सब कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो कुछ देर बाद कैबिनेट के अंदर जब उसे वही एंट पॉइजन मिलता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में ये सवाल एक बार के लिए भी नहीं आता कि इतना पुराना, ऑलमोस्ट 100 साल पुराना एंटीक ये पैकेट यहाँ पर क्या कर रहा है। हाँ, वर्कआउट के टाइम उसे कई बार फोन की घंटी जरूर सुनाई दी थी, जो पहले उसे लगा जरूर कहीं और से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में तो वो इसी घर से आ रही थी। उस रात इस घर में उसकी पहली रात थी, तो वो जल्दी सो जाती है। एक तो वो टायर्ड थी और कल उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिशन भी था। मगर देर रात अचानक ही कुछ आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। घर में कुछ लाइट्स अपने आप ही हिल रहे थे, म्यूजिक प्लेयर भी ऑन हो चुका था, जिसमें बहुत पुराना कोई गाना बज रहा था। मगर जैसे एमी देखने जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है, सिर्फ उसके कमरे का दरवाजा खुला था। एमी को लगता है जरूर उसके कान बज रहे होंगे। नई जगह है इसीलिए अनकंफर्टेबल फील कर रही है वो, तो वो वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। मगर जैसे ही उसका दरवाजा बंद होता है, उसे अंदर से सुनाई देती है बाहर कोई कुछ खींच रहा है, कोई भारी सामान।
कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोलती है एमी और देखती है उसके दरवाजे के बिल्कुल सामने पड़ा है एक चेयर। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? इसका मतलब जरूर घर में कोई और भी है। एमी किसी तरह वॉशरूम से निकलकर बेडरूम में जा पहुंचती है और दरवाजा लॉक करके घर के मालिक को कॉल करने लगती है, मगर वो फोन एक्चुअल में इसी घर में रिंग हो रहा था। एमी दरवाजे के कीहोल से बाहर झांकती है तो उसे एक बहुत ही पुराना टेलीफोन दिखता है जो उसी रैक के ऊपर रखा था। उसे ड्राइंग रूम से किसी के हेवी फुटस्टेप्स भी सुनाई देती है फोन के तरफ बढ़ते हुए। डर के मारे एमी कॉल काट देती है। फिर भी उधर कोई कॉल रिसीव करता है, कोई लेडी। काफी देर तक हेलो हेलो करती ही रहती है वो। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि एमी को गूज़बम्प्स आने लगे थे। वो गेस कर पा रही थी ये कौन है। ये जरूर उसी फेमस मूवी स्टार की अतिरिक्त आत्मा होगी जो अभी भी अपना फेम वापस पाने की उम्मीद लेकर बैठी है। उसकी आत्मा को मुक्ति तक नहीं मिली। उसकी आवाज से पता चल रहा था वो कितनी डेस्परेट है। सालों से इसी फोन के बजने का इंतजार जो किया है उसने, मगर जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उतना ही गुस्सा हो जाती है। पागलों की तरह दरवाजे पर पीटने लगती है। इतने जोर से धक्का देती है कि एमी के हाथ पर सुन पड़ जाते हैं। काफी देर तक हिल नहीं पाती वो। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत होता है वो कीहोल से फिर से देखती है और इस बार उसे उस फोन के साथ वो लेडी भी नजर आती है। वो बिल्कुल उसी जगह बैठी थी, उसी चेयर पर, एग्जैक्टली जैसे घर के ओनर ने डिस्क्राइब किया था। बहुत ही भयानक था उसका चेहरा। लेकिन ये अगर यही बैठी रही तो एमी घर से निकलेगी कैसे? बहुत सोच समझकर एमी एक प्लान बनाती है। उसे पता था ये लेडी किस चीज का इंतजार कर रही है, उसके आत्मा को क्या चाहिए, तो वो उसे वही देती है। बिस्तर के पास जाकर कंबल के नीचे छुपकर फिर से एक बार नंबर डायल करती है एमी। फर्स्ट रिंग होने के साथ साथ ही वो लेडी कॉल रिसीव करती है। एमी उसे बताती है वो एक फेमस स्टूडियो से बोल रही है। वो लेडी एक रोल के लिए सिलेक्टेड हुई है और कल सुबह उसे आकर रिपोर्ट करना होगा। भले ही डर से एमी का गला सूख चुका था, आवाज भी ठीक से निकल नहीं रही थी, लिटरली रोना आ रहा था उसे, फिर भी वो किसी तरह अपना काम कर देती है जिसका फायदा भी मिलता है उसे। वो लेडी इतनी खुश हो जाती है कि उछलते हुए वहां से गायब हो जाती है। एमी एग्जैक्टली यही चाहती थी तो वो और देर नहीं करती, भागती है बाहर, मगर घर से बाहर निकल नहीं पाती क्योंकि घर का मेन डोर लॉक्ड था। बहुत कोशिश करके भी वो नॉब को घुमा नहीं पाती। उधर तब फिर से वो फोन बजने लगा था, मतलब उसे रिसीव करने वो आत्मा भी जरूर आएगी। एमी के पास ज्यादा वक्त नहीं था, उसे कुछ भी करके इस भूतिया घर से निकलना था। तो वो पूरी कोशिश करती है और लॉक को खोलकर बाहर निकल जाती है। उसे लगा था वो बच गई है, मगर ये सच नहीं था। घर के बाहर जाते ही उसे फिर से वो आत्मा नजर आती है। वो एक्चुअल में उसका ही पीछा कर रही थी क्योंकि उसे पता चल चुका है उसके साथ धोखा हुआ है। अभी मैं क्या करेगी? दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।